वेलकम टू फ्रेंड टफ एंड रफ क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एचआरएम भी कहते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को ब्रीफली। इसको हम आज बात करने वाले जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या बोलते हैं, एचआरएम भी बोलते हैं। एचआरएम का बेसिकली क्या रोल होता है? एचआरएम का काम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कोई जितने भी सारे एम्प्लॉय वर्क करते हैं उनका रिक्रूटमेंट करना, उनका सिलेक्शन करना, उनको उनका क्या करना, डेवलपमेंट करना, ट्रेनिंग देके और उनका करियर प्लानिंग बनाना। तो चलिए देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या होता है। रिक्रूटमेंट करना, मेन इनका जो काम होता है रिक्रूटमेंट करना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वहां कोई न्यू एम्प्लॉय चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एचआरएम को नए एम्प्लॉय को क्या करना पड़ता है, हायरिंग करना पड़ता है। और ये हायरिंग कहाँ, दो टाइप के होते हैं। एक आपका इंटरनल हो जाता है और एक आपका एक्सटर्नल थ्रू हो जाता है। इंटरनल में आपका क्या हो जाता है, इंटरनल में जैसे कि आपका हो गया कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकली तो उनके जो जितने भी जैसे रेफरेंस में कोई है या कोई कोई पर्सन वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, वो प्रमोशन के थ्रू ये जो उसका जो पोस्ट है उसका हायरिंग हो गया ये, और या फिर रेफरेंस से उसका हो जाता है। और एक्सटर्नल में क्या हो जाता है, एक्सटर्नल में आपका जब कोई भी कंपनी के थ्रू या फिर किसी एजेंसी के थ्रू या जब भी हम कोई किसी कॉलेज में विजिट करते हैं हायरिंग के लिए, तो वो आपका एक्सटर्नल हायरिंग हो जाता है। जैसे कॉलेज कॉलेज में जाना, कॉलेज में जा जो भी स्टूडेंट क्या पास करते हैं अपना डिग्री पाते हैं वहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वहाँ पे क्या होता है, कॉलेज के थ्रू हायरिंग होती है। इंटरनल में आपका हो जाता है जैसे कि प्रमोशन के थ्रू, तो ये आपका हो जाता है प्रमोशन के थ्रू। एचआर का जो है बेसिकली काम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हायरिंग करना, नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में लाना और उस पोस्ट को फिल करना, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वैकेंट पोस्ट हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एचआर का काम होता है इस प्रोसेस के थ्रू ये जो है इसको पास होना पड़ता है, सबसे स्क्रीनिंग करना पड़ता है। स्क्रीनिंग आपका क्या होता है, स्क्रीनिंग आपका होता है जब भी जो भी कोई कैंडिडेट का आपका जो भी सीवी है उसको उसमें से क्या करना पड़ता है, सारे सीवी को जो है स्कैनिंग करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कौन सी बेस्ट सीवी है, फिर उसका क्या करना पड़ता है, उसमें से सेलेक्ट करना पड़ता है। उसको सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसमें से फिर क्या करना पड़ता है, उसका जो है उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसका जो है मेडिकल हो गया, मेडिकल में अगर पास हो जाता है तो उसका क्या करते हैं हम, जो है उसको फिर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि वो मतलब प्रीवियस जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया है कहीं वो डिफॉल्टर तो नहीं किया, वहां पे कोई रॉन्ग वर्क तो नहीं करके आया है जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो, लीगल एस्पेक्ट से जो है गुजरना पड़ेगा उसको। तो उसके लिए वो जो है वहां पे चेक किया जाता है। आफ्टर दैट उसका मेडिकल के बाद जो है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उसको क्या दिया जाता है, जॉब के लिए ऑफर दिया जाता है। एचआर का मेन और एक जो है इसका इम्पोर्टेंट वर्क होता है एम्प्लॉय को जो है ट्रेनिंग देना,
ट्रेनिंग करने के बाद उसका डेवलपमेंट करना, फिर उसका क्या करना पड़ता है, कैरियर प्लानिंग करना। कैरियर प्लानिंग करना। जो भी हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनको दो टाइप के जो है बेनिफिट दिए जाते हैं। एक हो जाता है मॉनेटरी बेनिफिट, एक हो जाता है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। मॉनेटरी बेनिफिट आपके जो है उस एम्प्लॉय को दिया जाता है जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, और उसको हम मनी के टर्म में जो है कंपनसेशन देते हैं, तो वो हमारा मॉनेटरी कंपनसेशन हो जाता है। और नॉन मॉनेटरी जो कंपनसेशन हो जाता है, जो कि हम नॉन मनी के टर्म में देते हैं, जैसे कि आपका कंपनी कार हो गया, हेल्थ बेनिफिट हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाता है, नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन हो जाता है। और एचआर का बेसिकली काम क्या होता है कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें जो भी वर्क हो लेबर लॉ के अकॉर्डिंग हो करे, जो हमारा एचआर है, ये सब सारे काम होते हैं एचआर मैनेजर के जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये वर्क होता है। जो भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, राइट कैंडिडेट को लेके आना ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन में स्किलफुल एम्प्लॉय रहेंगे, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव एंड गोल जो है अचीव हो पाएगा। मेन मोटिव यही होता है कि एचआर का रखना किसी भी एम्प्लॉय में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे वो स्किलफुल एम्प्लॉय को लेके आए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल एंड ऑब्जेक्टिव जो है, विजन एंड मिशन जो है ऑर्गेनाइजेशन का अचीव हो। तो इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। चलिए, थैंक यू।